तो कहा गया कि भाई ये दोनों लोग आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं और इनके दबाव से छुटकारे के लिए। बोला बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। बोला उनके पेट में दर्द हो रहा है। बोला कोई दर्द नहीं हो रहा है। बोला कि एकनाथ शिंदे थाने में जाकर के भर्ती हो जाएंगे। बोला बिल्कुल नहीं, मुंबई में अच्छे हॉस्पिटल हैं और उनके पेट में कोई दर्द भी नहीं है, थाने क्यों जाएंगे वो। ना तो पेट में दर्द है, ना दिल में कोई दर्द है, ना दिमाग में कोई गड़बड़ी है। दिल, दिमाग, पेट सब अपने जगह पे काम ठीक कर रहा है और हमारी सरकार 5 साल तक मजबूती से चलेगी। उद्धव ठाकरे की कोई गुंजाइश हमारे साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। साफ कर दिया, साफ। अब ये साफ क्यों किया गया? ये साफ इसलिए किया गया क्योंकि आला कमान का सीधा संकेत था देवेंद्र फडणवीस को कि आपके व्यवहार से बार बार ऐसा संदेश जा रहा है कि आप उद्धव ठाकरे को प्रलोभन दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं। और इसका असर क्या होता है कि आपके जो अलायंस हैं, जो वर्तमान पार्टनर हैं, उनके मन में एक अनचाहा सा कंफ्यूजन पैदा होता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अनडिजायरेबल कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये अनडिजायरेबल कंफ्यूजन को मत क्रिएट कीजिए। व्यंग की बात थी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हुई, बात खत्म हो गई, चले गए। लेकिन आप दूसरे दिन जाकर के फिर मुलाकात कर लिए 20 मिनट तक, और फिर वो 20 मिनट की मुलाकात को वो सज्जन जो है बाहर में आकर के अखबारों और मीडिया में प्रचारित शुरू कर दिया कि बीजेपी और शिवसेना उद्धव साथ आ रहे हैं। न तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को उद्धव की जरूरत है क्योंकि रॉक सॉलिड चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन है, और जेडीयू तो भारतीय जनता पार्टी ही है। उसे आप जेडीयू मत समझिए, वो पूरी तरह से पूर्ण रूपेण जेडीयू अब भारतीय जनता पार्टी की आनुषांगिक संगठन के रूप में काम कर रही है। राजनीतिक पार्टी सिर्फ पेपर पे है। जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी की आनुषांगिक संगठन हो गई है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो केंद्र में रॉक सॉलिड गठबंधन है, वहां आवश्यकता नहीं है, और वहां अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। शरद भाऊ पवार पहले से बैठे हुए हैं देने के लिए। शरद भाऊ पवार ने कांग्रेस से बाहर आने का संकेत दिया और कांग्रेस को मालूम है शरद भाऊ पवार के बारे में कि वो कब किधर बैठेंगे कहना मुश्किल है। बस अपनी राजनीतिक जमीन के लिए वो जो उनका अपीजमेंट वाला पॉलिटिक्स होता है उसको खाली बचाए रखने के लिए वो अपने 3 जिलों के वो सर्वे सर्वा हैं, वो 3 जिलों को बचाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है शरद पवार की भूमिका के भी बारे में। तो कोई आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, ना तो केंद्र में और ना ही राज्य में। फिर ये खबर क्यों फैलाई जा रही थी? सिर्फ इसलिए कि अपने बेटे को बचाया कैसे जाए। बचाने की कोई संभावना अब दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। एक और बहुत शानदार इंटरव्यू का जवाब था। पूछा गया कि अजित पवार का और आपका जो अलायंस है वो कैसा अलायंस है। कहा ये पॉलिटिकल अलायंस है। कहा कि अजित पवार और शरद पवार क्या दोनों एक हो सकते हैं? बोला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये उनका मामला है। अजित पवार और शरद पवार अगर दोनों एक हो रहे हैं, हमने उनको अलग नहीं किया और हम ना उनको एक होने से रोकने वाले हैं। अगर उनकी इच्छा है एक होने की तो एक हो जाए। लेकिन उन्होंने पूरा अकाउंट दिया कि अजित पवार की जो अपमान हो रहा था, अजित पवार को सारे बुरे काम के लिए अजित पवार को दोष दिया जा रहा था, वो गलत था और इससे अजित पवार नाराज थे। अजित पवार को आशा थी कि हमारे चाचा जी राजनीति की कमान, अपनी पार्टी की कमान हमें सौंपेंगे, लेकिन वो धृतराष्ट्र बन गए और अपनी पुत्री के मोह में उन्होंने हमको नेग्लेक्ट किया, हमारा निरादर किया और हमें तवज्जो नहीं दी। और दूसरी बात, उन्होंने एक और चौंकाने वाला स्टेटमेंट दिया। बोला जब पहली बार 80 घंटे के लिए हमारी सरकार बनी थी अजित पवार के साथ,
तो अजित पवार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, उसमें पूरी सहमति थी शरद पवार की। शरद पवार ने ही अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी के पास भेजा था। अजित पवार अपने मन से भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आए थे, ये पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन कल फिर उन्होंने कंफर्म किया, एकदम कैमरे पे आकर के फिर कंफर्म किया कि शरद पवार और हमारे हाईकमान और हमारे बीच में बातचीत हुई, तब उन्होंने अजित पवार को हमारे पास भेजा और अजित पवार को हमने मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई आनंद फानन में। लेकिन वो 80 घंटा भी मामला नहीं चला और शरद पवार ने नाटक दूसरा शुरू कर दिया। भेजा पहले अपने भतीजे को, विलेन बना दिया भतीजे को गद्दार बना दिया, भतीजे को पार्टी तोड़ने वाला बना दिया, भतीजे को परिवार तोड़ने वाला बना दिया और भतीजे की जो ब्रांडिंग थी उसको महाराष्ट्र में ध्वस्त कर दिया। इधर हमसे बातचीत करके, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ निगोशिएशन करके अजित पवार को भेजा और अजित पवार को चूंकि डिफेम करना था पब्लिकली, इतना घटिया पॉलिटिक्स सिनेमा में भी नहीं होता है, इतना घटिया पॉलिटिक्स। तो शरद पवार ने अजित पवार को सिर्फ और सिर्फ डिफेम करने के लिए कि चारों तरफ अजित पवार के ऊपर यह तोहमत लग जाए कि अजित पवार ने चाचा के पीठ में छुरा घोंपा, और पहला बयान दे दिया शरद पवार ने कि अब अजित पवार किसी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, अब अजित पवार धुल जाएंगे वहां पर जाकर के। मतलब भ्रष्टाचार वाले एंगल को भी शरद पवार ने ही हवा दिया, बीजेपी ने हवा नहीं दिया। खुद शरद पवार ने कहा कि अब लगता है कि अजित के ऊपर जो करप्शन का चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और अब धुल जाएगा। मतलब भ्रष्टाचारी भी घोषित कर दिया, गद्दार भी घोषित कर दिया, चाचा को पीठ में छुरा घोंपने वाला भी घोषित कर दिया, हर तरह से डीब्रांडिंग कर दी, हर तरह से बदनाम कर दिया। और इसके पीछे का कारण सिर्फ ये था उसकी धृतराष्ट्र दृष्टि, और धृतराष्ट्र दृष्टि उनकी ये थी कि जैसे ही अजित पवार डिफेम होगा, हम अपनी बेटी को नेता घोषित कर देंगे। इतनी बेशर्म पॉलिटिक्स है शरद पवार की कि अपनी बेटी को